नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रविंदर और आप देख रहे हैं नाजटेक। पिछली क्लास से हमने एक्सेल स्टार्ट किया था। एक्सेल के बेसिक्स के बारे में देखा था, उसकी स्क्रीन के पार्ट्स देखे थे, क्या होता है एक्सेल, किस काम होता है, ये सब देखा था। आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे एक्सेल में ही, उसको यूज़ करने के लिए कुछ बेसिक्स जो आपको आने चाहिए। आज की क्लास में हम वो देखेंगे, तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक। बने रहने के लिए शुक्रिया। आज की हमारी वीडियो है एक्सेल की क्लास नंबर 2। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक्स जो आपको, अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं या एक्सेल चलाना चाहते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। एक्सेल में वो काम कैसे करते हैं जो बेसिक्स हर काम में आपको यूज़ होगा, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए देखते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये नीचे मेरे एक कुछ बॉक्स आ रहा है। जो भी मैं कीबोर्ड से बटन प्रेस करूंगा, जैसे मैंने अभी स्पेस प्रेस किया तो यहाँ पर स्पेस लिखा आ गया, कंट्रोल प्रेस किया तो कंट्रोल लिखा आ गया। तो जो भी बटन्स मैं प्रेस करूंगा या कीबोर्ड से या माउस से, तो वो यहाँ पर शो होंगे। आने वाली क्लासेस में ये ऐसे ही शो होता रहेगा। आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ काम करते हुए। तो आगे हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। मैंने एक एक्सेल की ब्लैंक शीट ओपन की हुई है। इसका नाम क्या है, बेसिक्स रखा हुआ है मैंने। टाइटल बार पे ये नाम शो हो रहा है। सबसे पहले ये होती है कॉलम्स और ये होती हैं रोज़। हमने पिछली क्लास में देखा था, ये नहीं देखी, ऊपर लिंक आ रहा है, जाइए देखिए और सीखिए। अब यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं सेल। अब इनमें डेटा कैसे एंटर करना है, जिस भी सेल में अपने डेटा एंटर करना है उसके ऊपर जाकर क्लिक कीजिए और टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया नाजटेक, ठीक है। तो ये टैब दबाऊंगा तो वो नेक्स्ट सेल में आ जाएगा अपने आप। उससे नेक्स्ट सेल में अगर मैंने टाइप करना है कंप्यूटर लिख दिया, मान लीजिए, टैब दबा दिया, उससे नेक्स्ट में आ गया। अब नीचे आना है तो एंटर प्रेस करूंगा, उस सेल के नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी मैंने कुछ टाइप करना 1 2 3 कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया XYZ। तो जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ, टैब दबा रहा हूँ, तो वो नेक्स्ट सेल में जा रहा है। इससे आगे क्या है, अब अगर हमने इस सेल के ऊपर अब इसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं लगा हो। बॉर्डर का मीनिंग, अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, जैसे फाइल में गए, प्रिंट पे क्लिक किया, तो ये देखिए सिंपली लिखा हुआ आ रहा है। उसके आगे पीछे कोई एक्सेल का बॉर्डर नहीं दिख रहा। जो बॉर्डर यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस, जो ये लाइंस दिख रही हैं, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ये हमारी प्रिंटिंग में नहीं आ रही है। अगर इनको लेके आना है तो इसको पहले सिलेक्शन, सिलेक्शन के बारे में देखिए। सिलेक्ट कैसे करना है, सेल के ऊपर क्लिक किया, माउस को ड्रैग करके लेके गए सेल्स के तक, जितनों को आपने सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से जाके हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा भी लगाना है। लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है, टॉप लगाना है, बॉटम लगाना है। नो को तो पहले ही सिलेक्टेड है। ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो सब बॉर्डर्स लग जाएंगे। अब हम प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पर उनके साइड्स पे प्रिंट बॉर्डर बना हुआ आ गया हर सेल के आसपास। इससे आगे क्या है, सिलेक्शन का एक तरीका तो ये था, हमने यहाँ पर क्लिक किया, माउस को ड्रैग करके लेके गए, सिलेक्ट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, एक सेल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट को दबा के रखा, राइट एरो की प्रेस करेंगे तो राइट वाला सेल से सिलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट दबा के रखा, डाउन एरो की प्रेस किया तो डाउन की तरफ जाते हुए जितने सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। एक और नीचे सेलेक्ट करना था, और जितनी बार आप प्रेस करे चलोगे, यहाँ दबा के रखोगे तो नीचे की ओर चलता जाएगा, राइट की साइड करोगे तो राइट की साइड चलता जाएगा। अब एक और शॉर्टकट है हमारे यहाँ पर, अगर हम कंट्रोल एंड राइट प्रेस करेंगे तो एक्सट्रीम राइट जो लास्ट कॉलम है हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कंट्रोल एंड लेफ्ट दबाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। और कंट्रोल एंड डाउन एरो की दबाएंगे तो बिल्कुल लास्ट एक्सट्रीम डाउन पे जो आपकी रो है आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कंट्रोल अप दबाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे। अब एक और तरीका है, अगर हम मान लीजिए इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट आगे, ठीक है। यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया मैंने, नीचे भी इसके पेस्ट कर दिया। डाटा हम बढ़ा रहे हैं बेसिकली धीरे धीरे, यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे चाहिए क्या, ये सारा डाटा मैं एक बार कीबोर्ड से डायरेक्टली सिलेक्ट करना चाहूँ। एक तो मेरा तरीका ये है, मैं ऐसे कर दूँ। दूसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड से फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो दबाएंगे तो बिल्कुल राइट मोस्ट तक कॉलम तक सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो बिल्कुल नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी आपका डाटा फिल हुआ है।
तो कंट्रोल एंड राइट एरो बिल्कुल लास्ट सेल कॉलम पर लेके जा रहा था हमें, कंट्रोल एंड डाउन एरो बिल्कुल लास्ट रो पे लेके जा रहा था, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो कहाँ क्या करेगा, लास्ट फिल्ड कॉलम तक लेके जाएगा, जो कॉलम आपका लास्ट फिल किया हुआ है आपने। और कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो क्या करेगा, जो अपनी रो लास्ट फिल की हुई है डाटा से वहाँ तक आपको लेके जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ डाटा जहाँ तक फिल किया हुआ है उसको कीबोर्ड से डायरेक्टली सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ये दो शॉर्टकट्स हैं जिनसे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे क्या है, अगर हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है और इसके ऊपर यहाँ पर लेके जाएंगे, जैसे यहाँ लेके आए तो एरो का साइन चेंज हो गया, ये मूव हैंडलर बन गया है। अब इसको प्रेस कर कर ड्रैग कर कर कहीं भी छोड़ेंगे तो आपका डाटा वहाँ पर कॉपी हो जाएगा, पीछे वाली जगह से नई वाली जगह पर वो मूव हो जाएगा। फिर से मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, मूव हो गया। अब देखिए अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है रो को, मैं क्या चाहता हूँ ये 3rd नंबर पर रो आ जाए, मैं ऊपर लेके जाऊँगा, छोड़ूंगा तो ये मुझे एक वार्निंग देगा एक्सेल कि आपका वहाँ पर पहले भी डेटा पड़ा हुआ, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पहले वाला डेटा वहाँ से डिलीट हो जाए और मैं नया डेटा वहाँ पर एंटर कर दूँ। नो, मुझे पहले वाला भी चाहिए, नया भी चाहिए। तो पहले वाला ऊपर नीचे चला जाएगा एक स्टेप और नया डेटा ऊपर जाकर प्लेस हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कैंसिल, इसको फिर से मूव करने के लिए स्टार्ट करेंगे। सिलेक्ट किया मैंने, मूव किया ऊपर की ओर, यहाँ पर साथ में शिफ्ट की प्रेस करके जब मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, सिलेक्ट किया मैंने दोबारा, सिलेक्ट करके मूव करके ऊपर लेके गए, शिफ्ट साथ में प्रेस करके रखा, छोड़ा तो वो क्या हुआ, ये वाला एक रो थी जो आपकी डेटा की थी वो नीचे आ गई, ये रो ऊपर चली गई। तो मतलब क्या है, शिफ्ट के साथ अगर आप मूव करोगे, सेल को जाकर अगर वहाँ पर जाकर छोड़ोगे, आप डेटे को जाकर छोड़ोगे जिस सेल में भी, अगर वहाँ पर पहले डेटा पड़ा हुआ है तो वो उसको ओवरराइट नहीं करेगा, पहले वाले को डिलीट नहीं करेगा, उसको नीचे मूव कर देगा और नए डेटे को ऊपर जाकर वहाँ पर प्लेस कर देगा। तो ये तो था एक छोटा सा टेक्निक, डेटे को मूव कैसे करना है विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल डेटा। अब हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पर ये दो ऑप्शंस आज देखेंगे इंसर्ट के बारे में। अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक सेल सिलेक्ट किया हुआ है B2, यहाँ पर नेम एड्रेस में उसका नेम बॉक्स में उसका नाम आ रहा है B2, इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं जाऊँगा इंसर्ट एंड डिलीट, दो ऑप्शंस हैं। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, नया सेल या रो या कॉलम अपने डेटा के अंदर ऐड करना। डिलीट का मतलब पहले से बने हुए किसी रो कॉलम या सेल को डिलीट कर देना। अब मैं पहले इंसर्ट पे जाऊँगा तो दो ऑप्शंस हैं, इंसर्ट सेल्स की है या इंसर्ट रोज एंड कॉलम, तीन ऑप्शंस आ रही हैं बेसिकली, सेल की या रो की या कॉलम की। अब मैं अगर करूँगा इंसर्ट सेल, अब यहाँ पर मुझसे एक्सेल 4 बातें पूछेगा। क्या, अब यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, अगर हम एक सेल इंसर्ट करेंगे, या तो ये वाले जो 3 सेल हैं एक एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर एक ब्लैंक ऐड हो जाएगा, या जो इधर वाले सेल्स हैं ये एक एक स्टेप राइट साइड चले गएंगे। तो वही दो ऑप्शंस पहली दो हैं, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन। हम दोनों करके देख लेते हैं। शिफ्ट सेल्स राइट करेंगे, इंसर्ट किया, यहाँ पर ब्लैंक हो गया, बाकी सारे डाटा एक एक स्टेप राइट साइड चला गया। मैंने कर दिया कंट्रोल Z अंडू के लिए होता है। अब करेंगे दोबारा फिर से इंसर्ट सेल, फिर पूछेगा शिफ्ट सेल्स डाउन, इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला डाटा एक एक स्टेप नीचे चला जाएगा, यहाँ पर एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट किया, देखिए तो शिफ्ट सेल्स राइट एंड शिफ्ट सेल्स डाउन का मतलब क्या है, जब आप एक ब्लैंक सेल इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए जो खाली स्पेस बनेगा वो कैसे बनेगा, जहाँ तो आपका जो पहले वाला डाटा है एक एक सेल राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा अगर आप शिफ्ट सेल्स राइट करोगे, और अगर आप शिफ्ट सेल्स डाउन करोगे तो आपका जो पहले वाला डाटा है एक एक सेल नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको भी मैं कर देता हूँ कंट्रोल Z। अब उसके बाद क्या है, इंसर्ट सेल्स में जाके फिर से करेंगे, नीचे वाली दो ऑप्शन देखेंगे। अब मैं क्या चाहता हूं, जब मैं यहां पर खाली सेल इंसर्ट करूं तो सिर्फ ये डाटा नीचे मूव ना करे, साथ में जो ये वाला लेफ्ट और राइट वाला वो भी मूव करे। तो उसके लिए क्या आएगा, इंटायर रो ओके करूंगा तो वहाँ यहाँ पर एक पूरी की पूरी रो खाली इंसर्ट हो गया है, उसके लेफ्ट और राइट साइड वाला डाटा भी नीचे मूव हो गया है। फिर मैंने कंट्रोल Z कर दिया। कंट्रोल Z बेसिकली अंडू होता है, जो भी हमने ऑपरेशन किया हो उसको वापस लेकर आने के लिए, उसको पहले वाली पोजीशन पर लाने के लिए ही हम अंडू यूज़ करते हैं। उसका शॉर्टकट होता है
कंट्रोल एंड जेड। ये सब हमने शॉर्टकट्स वगैरह या जो बेसिक्स थी हमने वर्ड की क्लासेस में की थी। अगर आपने वर्ड की क्लासेस नहीं देखी, ऊपर लिंक आ रहा है, पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप MS ऑफिस का वर्ड आसानी से सीख सकते हैं। सब कुछ डिटेल में किया गया है वहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, लास्ट ऑप्शन है जो उसमें इंसर्ट सेल में, वो यूज़ करेंगे एंटायर कॉलम। अब क्या होगा, मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर एक पूरी की पूरी कॉलम इंसर्ट हो जाए। तो जो ये इतने यहाँ से लेके B से लेके F तक है, ये सारे का सारा डाटा एक एक कॉलम आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और B वाली पूरी कॉलम खाली हो जाएगी। ओके किया, हमने एंटायर कॉलम पे क्लिक नहीं किया था, अभी करेंगे एंटायर कॉलम। ओके, तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी कॉलम इंसर्ट हो चुकी है ब्लैंक। तो ये तो था इसके बारे में कि इंसर्ट में सेल कैसे करेंगे। अब उसी की तरह से है यहाँ से इंसर्ट रो। अगर इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है सेल को, किसी को भी इंसर्ट रो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। वो पूछेगा नहीं क्या करना है क्या नहीं, डायरेक्टली इंसर्ट कर देगा। अगर कॉलम में करेंगे तो डायरेक्ट कॉलम हो जाएगी। इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी, अगर हमने यहाँ से जाके नहीं करना, अगर आपने एक रो इंसर्ट करनी है, मान लीजिए मैं 3 नंबर से पहले एक रो खाली इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो माउस को लेके जाना है बिल्कुल राइट। यहाँ पर जाके आपका माउस का पॉइंटर बन जाएगा ब्लैक एरो, वहाँ पर जाके करना है राइट क्लिक एंड इंसर्ट। तो यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। एक और करनी है, फिर से मैंने कर दिया 2। अब इन दोनों को अगर मैं सिलेक्ट करके इंसर्ट करूँगा तो 2 और इंसर्ट होंगी। अब मैं इन चारों को इंसर्ट करके, चारों को सिलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा तो 4 और इंसर्ट होगी। मतलब जितनी आपने सिलेक्ट कर रखी हैं उतनी ही रोज़ और इंसर्ट होती जाएंगी। अगर मैंने कॉलम इंसर्ट करना, जैसे C से पहले मैंने कॉलम इंसर्ट करना, तो वैसे ही C के ऊपर लेके गया, आपका माउस का एरो बन गया ब्लैक कलर का, राइट क्लिक किया एंड इंसर्ट। एक रो इंसर्ट होगी, दूसरी रो इंसर्ट होगी। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इंसर्ट। जितनी चाहे आप उतनी रोज़ ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। ये तो था इंसर्ट के बारे में। आगे आ गया डिलीट। डिलीट की ऑप्शन भी वैसे ही काम करती है जैसे हमने इंसर्ट की थी। जैसे यही सेल जिसको हम इंसर्ट कर रहे थे, अब उसको डिलीट करके देखेंगे। सेल सिलेक्ट किया, डिलीट पे गए, डिलीट सेल्स, वही ऑप्शन फिर पूछेगा। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब अगर ये डिलीट हो जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाए सेल, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, एक एक सेल लेफ्ट की ओर मूव हो जाएंगे। ओके करेंगे, देखिए ये वाला खाली होगा, बाकी सारे एक एक प्लेस लेफ्ट की ओर मूव हो चुके हैं। कंट्रोल Z किया, दोबारा करेंगे डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स अप। अब क्या होगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और कंप्यूटर जो लिखा हो यहाँ पर नीचे ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पर किया मैंने, देखिए शिफ्ट सेल्स अप का मतलब क्या है, जो सेल डिलीट हुआ है उसको फिल करने के लिए नीचे से सेल्स एक एक स्टेप ऊपर मूव हो गए हैं। इतना करने के बाद अभी फिर आ गया डिलीट सेल्स में। अब एंटायर रो या एंटायर कॉलम, अगर मैंने पूरी रो डिलीट करनी है, अब मैं रो पे क्लिक करूंगा तो ये 2 नंबर वाली पूरी रो डिलीट हो जाएगी। कैसे, एंटायर रो पे क्लिक किया, डिलीट हो गई, 3 रोज बच गई हैं। अब मैंने क्या करना है, डिलीट में फिर से गया, डिलीट सेल्स, एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम से क्या होगा, ये पूरी की पूरी B कॉलम है जो वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो गई है। तो ये तो था डिलीट ऑप्शन के बारे में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। बाकी जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब हमने वर्ड में की हुई है, नहीं आ रही वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। ये अलाइनमेंट वगैरह भी हमने वहाँ पर की हुई है, लेफ़्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई थी वहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं है। अब एक ऑप्शन और है, ये मर्ज एंड सेंटर। इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर एक राइट क्लिक करके एक रो इंसर्ट की। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, कंप्यूटर क्लासेस बाय नाज टेक चैनल। अब है क्या, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस सेल को, तो आपको क्या लग रहा है, A, B, C एंड D 4 सेल्स के अंदर ये डेटा है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ A को, तो फॉर्मूला बार में वो डेटा आ रहा है जो भी मैंने टाइप किया है। लेकिन एक स्टेप राइट मूव करता हूँ, B को सिलेक्ट करता हूँ, तो डेटा उसके अंदर नहीं है। तो मतलब क्या है, सारे का सारा हमारा डेटा जो हमने टाइप किया है A सेल में है, लेकिन A सेल की जो साइज़ है वो छोटा होने के कारण डेटा आगे वाले सेल्स में मूव हो चुका है, आपको दिख वहाँ पर रहा है। इसका एक सोल्यूशन है, A सेल को पकड़िए, उसको बड़ा कर दीजिए। सेल बड़ा करने का तरीका, उसके ऊपर जाकर आपने क्लिक करना, जब ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए आपका
एयर माउस का पॉइंटर, उसको पकड़ के ड्रैग करके छोड़ दीजिए जहाँ तक लेके आना है। तो सेल बड़ा हो गया है तो आपका डाटा उस सेल के अंदर आने लग गया, लेकिन नीचे वाले सेल भी इसके साथ बड़े हो गए हैं। एक तरीका और है बड़ा करने का, यहाँ पर जाइए, डबल क्लिक कीजिए, जो मैक्सिमम डेटा है उसके अकॉर्डिंगली वो सेल को अरेंज कर देगा एक्सेल अपने आप। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इस डाटे के ऊपर ये सारे सेल्स हैं जो उनके अंदर ये डाटा सेंटर में अपने आप आ जाए। तो करेंगे क्या, इस सेल को यहाँ से पकड़ेंगे, राइट की ओर लेके जाएंगे, सारे सेल्स इसके ऊपर वाले सिलेक्ट करेंगे एंड मर्ज एंड सेंटर एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे। ये क्या करेगा, ए से लेके एफ तक सारे सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर देगा मर्ज करके, और डाटे को उसके अंदर सेंटर में अलाइन कर देगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब इससे बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, कौन सी है, मैंने कंट्रोल Z कर दिया, मर्ज किया हुआ सेल को दोबारा अनमर्ज कर दिया है, रैप टेक्स्ट। ये किस काम आती है, सेल को मैंने सिलेक्ट किया, रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो उसने क्या किया, डाटे को उस सेल के अंदर ही एडजस्ट कर दिया नीचे की ओर, सेल को बड़ा करके सेल की हाइट बढ़ा दी और आपका डाटा उसी सेल के अंदर ही एडजस्ट हो चुका है। तो ये यूज़ किया जाता है रैप टेक्स्ट अगर आपने सेल के अंदर ही डाटे को टाइप करना है। एक ऑप्शन और अभी हम करेंगे, अगर मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया नाज टेक और एंटर दबाऊंगा तो बेसिकली वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाले सेल्स में आ जाएगा आपका पॉइंटर जिसमें आप इंसर्ट कर रहे हैं डाटा, इंसर्शन पॉइंट बोलेंगे जिसको। मुझे क्या चाहिए, मैं इसी सेल में नाज टेक के नीचे लेके आऊँ और वहाँ पर टाइप करूँ कंप्यूटर या जो भी आपने टाइप करना है। तो आपने क्या करना है, उसके बिल्कुल लास्ट पे रखना है, ऑल्ट एंड एंटर दबाना है। ऑल्ट एंड एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा कंप्यूटर। तो अभी अब मैं एंटर करूँगा तो ये आपका डाटा उससे नीचे आ चुका है। अभी इसको हम कर देंगे ऊपर, इसके ऊपर एक ब्लैंक स्पेस आई थिंक सो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसकी रो की हाइट हम थोड़ी कम कर लेंगे तो आपका डाटा उसके अंदर एडजस्ट होएगा। तो मतलब क्या है, अगर आपने एक ही सेल के अंदर ही एंटर करके नीचे एक नई लाइन टाइप करनी है तो डायरेक्ट एंटर करने से तो आपको सेल से बाहर ही आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने उसी सेल के अंदर रहना है और नीचे लेके आना है, उसके लिए क्या ऑप्शन है, ऑल्ट एंड एंटर कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है तो आप नीचे आ जाएंगे टाइप करने के लिए। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। आई होप यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए। क्लास लंबी होती जा रही है, इससे बड़ी क्लास मैं नहीं रखना चाहूँगा। आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फार्मूलाज क्या होते हैं, कैसे एक बेसिक फार्मूला हम लिख सकते हैं एक्सेल में, और उसके बाद हम सेल रेफरेंसिंग की ओर जाएंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक्सेल सीखते जाएंगे। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके अपनी सजेशन देना ना भूलिएगा। आई होप आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू।